नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। तापसश्चौर्यात् बहु दुःखं प्राप्तः इत्यस्य कथन। एक तापस थे जो चोरी के कारण बहुत दुख को प्राप्त हुए, इसलिए उनकी कथा यहाँ पर बताई जा रही। वत्स देशे कौशाम्बीपुरे राजा सिंहरथ रानी विजया राज्ञी विजया। वत्स देश है, वहाँ कौशाम्बीपुर है, वहाँ का राजा सिंहरथ है, रानी विजया तत्रैकश चोर है, वहाँ पर एक चोर भी है। कौटिल्येन कुटिलता से तापसो भूत्वा परभूमिमस्पृशत् अवलम्बमानः शिक्यस्तु दिवसे पंचाग्नि साधनं करोति। वो ऐसा तपस्वी है कि वो पेड़ पर ऐसे रस्सियों से एक छींका झूला जैसे रहता है, उस पर ही तपस्या करता है और पंचाग्नि तप करता है कि मैं किसी की धरती को भी नहीं छूना चाहता, मैं पर वस्तु से इतना दूर रहता हूं। बोले रात्रौ च कौशाम्बी मुषित्वा तिष्ठति, और रात में कौशाम्बी नगरी को चोरी करता है वहां जाकर। एकदा महाजनान मुष्ट नगरम आकर्ण्य राज्ञा कोट्टपालो भणित। एक बार बड़े लोगों से नगर में चोरी को सुनकर राजा ने कोतवाल से कहा, प्रे सप्तरात्र मध्य चौर निशिरो वानय। 7 रात का समय देता हूं, या तो चोर को पकड़ कर लाओ या फिर अपनी मृत्यु स्वीकार कर लो। ततश्चौरमलभ मानस चिंता पर तलारोपराण्ये बुभुक्षित ब्राह्मणेन केनचिदागत्य भोजनम प्रार्थितः। अब वो चिंता में ऐसे बैठा हुआ था। दूसरे दिन तो दोपहर के समय एक भूखे ब्राह्मण ने उससे भोजन मांगा, भूखे को भोजन करा दो। बोले तेन उक्तं रे ब्राह्मण अच्छांदोसी मम प्राण संदेह वर्तते त्वं च भोजनम प्रार्थयसे। बोले कि यहाँ जान के लाले पड़े हैं और तेरे को खाना चाहिए। बोले यहाँ मेरी जान खतरे में है और तू भोजन मांग रहा है। बोले मेरे से एतद् वचनम आकर्ण्य पृष्ठ ब्राह्मणेन कुतस्ते प्राण संदेह। तो ब्राह्मण ने बोला कि अच्छा मुझे बताओगे कि आपको ऐसा क्या प्राण संदेह हो गया है और किस कारण से आप ऐसे परेशान हो। कथितं च तेन। अब जो मुसीबत में होता है वो बता देता है सबको, बता दिया उसने। तद आकर्ण्य पुनः पृष्ठ ब्राह्मणेन अत्र किं कोप्यति निस्पृहत्व प्रवृत्ति पुरुषोप्यस्ति। ब्राह्मण ने बोला कि क्या कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति है आपके कौशाम्बी नगर में जो बिल्कुल सबसे अलिप्त है और जिसको कोई कामना नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या। तुम तला रहे हैं अस्ति। बोले है। उसने कोतवाल ने कहा कि है। विशिष्ट तपस्वी, बहुत विशेष तपस्वी हो। न च तस्यैतत् संभाव्यते, वो ये काम नहीं कर सकता। बोले ये संभव नहीं है। भणितम ब्राह्मणेन सएव चौरो भविष्यति, वो काम नहीं कर सकता। ब्राह्मण बोला कि वो ही चोर होगा। अति निस्पृहत्वात्, जो ज्यादा ही मसीहा बनता है वो बदमाश होता है। बोले जबरदस्त बात है। जो ज्यादा मसीहा बनने की कोशिश करता है वो बदमाश निकलता है। श्रूयतामत्र मदीया कथा। बोले कि मेरी कहानी सुनो तुम।
मम ब्राह्मणी महासती परपुरुष शरीर न स्पृशतीति निज पुत्रस्याप्यति कुटात कर्पटेन सर्वं शरीरम प्रच्छाद्य स्तन ददाति। बोले मेरी पत्नी अपने बच्चे को दूध पिलाते समय भी खूब कपड़े लपेट कर पिलाती थी। बोले कि मेरा पुत्र है तो क्या हुआ, मेरा पति तो नहीं है, यानी पति के सिवाय सब मेरे लिए पराये हैं। बोले रात्रौ तो गृह पिंडारेण स कर्म करोति, और रात में किसी दुष्ट के साथ उसका संबंध था। तद दर्शनात् संजात वैराग्यो हूं, उसको देखने के कारण मुझे वैराग्य हुआ और मैं इस तरह निकल गया घर से। संबलार्धम सुवर्ण शलाकम, अब लेकिन मुझे वैराग्य होने के बाद मैंने सोचा कि कुछ ऐसे खाली निकल जाना अच्छा नहीं, कुछ धन अपने साथ रख लेना ठीक है, भूखा ना मरना पड़े, इसलिए कुछ साथ में रख लेते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, एक सोने की शलाका जो थी, डंडी थी सोने की, उसको वंश यष्टि मध्य निक्षिप्य तीर्थ यात्रायाम निर्गतः, तीर्थ यात्रा पर मैं निकल गया और मैंने अपने बांस की जो डंडी थी उसके अंदर वो स्वर्ण शलाका छुपा कर रख दी। अग्रे गच्छतश्च ममाइक बटुको मिलितो न तस्य विश्वासं गच्छाम्यहं यष्टि रक्षा यत्नतः करोमि, यष्टि रक्षाम यत्नतः करोमि। अब आगे जाते हुए मुझे एक बटुक मिला, एक ब्रह्मचारी मिला जो मुझे भरोसेमंद नहीं लग रहा था, तो मैं लकड़ी को संभाल करके ही रखता था अपने पास। तेन आकलिता सा यष्टि सगर्भा थी, वो होशियार था तो समझ गया कि इस लकड़ी में कुछ खास माल है। एकदा रात्रौ कुंभकार गृहे निद्रां कृत्वा दूरात् गत्वा तेन निज मस्तके लग्नं कुथितं तृणम् आलोक्याति कुक्कुटेन ममाग्रतो आहा मया परतृणमदत्त ग्रसितम् इत्युक्त्वा व्याघुट्य तृणं तत्रैव कुंभकारगृहे निक्षिप्य दिवसावसाने कृतभोजनस्य ममागत्य मिलितः। अब उसने एक नाटक खेला कि एक बार हम लोग ऐसे सफर करते करते रात में किसी कुम्हार के घर रुक गए, तो फिर नींद पूरी करके हम लोग दूर निकल गए, तो उसने अपने सिर में से वहां एक तिनका जो फंसा हुआ था वो निकाला, जो स्ट्रॉ होता है ना, स्ट्रॉ, एक घास का सूखा हुआ तृण, वो उसने निकाला अपने सिर से और कहने लगा कपटपूर्वक मेरे सामने बोला कि अरे बड़ा अनर्थ हो गया, मैंने दूसरे की वस्तु यहां तक के अपने साथ ले आया, बहुत गलत काम हो गया मेरे से। तो एकदम ग्रसित के समान एकदम आकुल व्याकुल हो गया वो, ऐसा बोलकर व्याकुट्य तृणम तत्रैव कुंभकार गृहे निक्षिप, वो तिनका वहीं कुमार के वहां जहां से गिरा था वहीं लगा करके फिर वापस आया। और दिवसावस्थाने कृत भोजन से, और मैंने शाम के समय भोजन कर लिया था तो मुझसे आकर के वो मिल गया। और भिक्षार्थम गच्छतस तस्याति शुचि रयमिति मत्वा विश्वसितेन मया यष्टि कुक्रादि निवारणार्थम समर्पिता। और मैं भिक्षा के लिए निकला तो मैंने सोचा कि एकदम पवित्र ब्रह्मचारी है, तो मैंने कुत्ते वगैरह भगाने के लिए वो लकड़ी उसको दे दी। तांग गृहीत्वा सगता, वो लकड़ी और ब्रह्मचारी दोनों कभी नहीं मिले। वो लेकर भाग गए। ततो मैं
महाटव्य। गच्छताति वृद्ध पक्षिणोति कुरकुटम दृष्टम। मैंने जंगल में एक बूढ़े पक्षी का कपट भी देखा अपनी आंखों से। यथा एकस्मिन महति वृक्षे, जैसे एक बहुत बड़ा वृक्ष था वहां पर। मिलिता पक्षिगणो रात्रौ एकेनाति वृद्ध पक्षिणा निज भाषया भणितो रेरे पुत्रा। अब रात के समय एक पक्षी, उन बहुत बड़ा पेड़ था, तो उस पर रात में सब पक्षी आ करके सोते थे, विश्राम करते थे। तो एक बूढ़ा पक्षी बोला, रे रे पुत्रा, अरे अरे बच्चों, अहम अतीव गंतुम न शक्नोमि, मैं कहीं भी उड़ नहीं सकता, बोले इतना बूढ़ा हो गया हूँ। बुभुक्षित मना कदाचित भवत पुत्राणाम भक्षणम करोमि, चित्त चापल्यादतो मम मुखम प्रभाते बद्वा सर्वे भी गच्छन्तु। बोले कि तुम लोग जाते हो, अब मैं बूढ़ा पक्षी हूँ, भूख के कारण कहीं तुम्हारे बच्चों को ना खा जाऊं, यहाँ पर तुम्हारे घोंसले भी है बहुत से, तो इसलिए तुम लोग सवेरे जब भी जाओ तो मेरा मुंह बांध करके जाया करो। तैरुक्तम, वो जो दूसरे पक्षी थे, जवान पक्षी थे, वे बोले कि हा हा तात, अरे अरे पिताजी, पिता महस तुम तो, आप तो दादा के बराबर हो, किम तवई तत् संभाव्य थे, क्या आप ऐसा काम करोगे क्या, हमारे बच्चों को आप खा जाओगे क्या। तो तेन उक्तम, उसने उत्तर दिया, बुभुक्षितम किन न करोति पापम। बोले भूखा क्या पाप नहीं कर लेता, भूखा हर पाप कर सकता है। बुभुक्षितः किन न करोति पापम इति। एवं प्रभाते तस्य पुनर्वचनात्, फिर सवेरे उसने बोला, तो तन मुखम बद्ध्वा ते गता, तो उसका मुंह बांध करके वो पक्षी उड़ गए। बाकी सच बद्धो गतेषु चरणाभ्याम मुखाद बंधनम दूरी कृत्वा तद बालकाम भक्षित्वा तेषाम आगमन समय पुनश्चरणाभ्याम बंधनम मुखे संयोज्य अति कुरकुटेन क्षीणोदरो भूत्वा स्थित। अब देखिए, जब वो लोग बहुत दूर उड़ गए सारे पक्षी, तब उसने अपने पैरों से वो मुंह का बंधन खोला और उनके बच्चों को खाया, और उनके आने के समय वापस अपने पैरों से वो मुंह पर चढ़ा दिया वो बंधन, और ऐसे बैठ गया जैसे उसका पेट एकदम खाली हो, ऐसे बैठ गया। ततो, इसके बाद ये एक कपट मैंने देखा जंगल में। फिर इसके बाद चौथा कपट मैंने क्या देखा, ततो नगर गतेन, मैं नगर में गया था, तो चतुर्थम मति कुरकुटम दृष्टम में, चौथा भयंकर कपट मैंने देखा वहां पर। यथा तत्र नगरे, जैसे उस नगर में एक चौरस तपस्वी रूपम धृत्वा बृहत् शिलां च मस्तकस्योपरि हस्ताभ्याम ऊर्ध्वं गृहीत्वा नगर मध्य तिष्ठति। एक भारी तपस्वी था, चोर था वो, लेकिन वो ऐसे बड़ी शिला को अपने मस्तक के ऊपर दोनों हाथों से ऐसे पकड़ करके नगर के बीच में ठहरता था, दिवा, दिन के समय। रात्रौ चाति कुरकुटेन अप्सर जीव पादम ददामी, अप्सर जीव पादम ददामी भणन भ्रमति, और रात में उसी चट्टान को लेकर के वो ऐसे भ्रमण करने निकलता था। लोगों को लगता था कि ये तपस्वी कोई साधना कर रहे हैं, तो भ्रमण करते वो बोलता था, हट जाओ, मेरा पैर पड़ किसी जीव पर ना पड़ जाए, तुम लोग सब हट जाओ, यहां से रास्ता खाली कर दो। अप्सर जीवित चासो भक्त सर्व जनैर भण्यते, सारे उसके भक्त लोग उसको अप्सर जीव बाबा कहते थे, अप्सर जीव तापस कहते थे। सच गर्तादि विजन स्थाने दिगवलोकनं कृत्वा सुवर्ण भूषितम एकाकिनं प्रणमंत तया शिलया मारयित्वा तद्द्रव्यम गृह्णाति। और वो जब ऐसे भटकता था, तो कभी एकांत में उसको कोई आभूषण वगैरह पहना हुआ व्यक्ति मिलता था, तो उसके ऊपर वो पत्थर डाल करके उसको मार कर वो पूरा सोना रख लेता था अपने पास और कहीं छुपा देता था।
एकाकिनम प्रणमंतम तया शिलया मारयित्वा। इसमें स्कैन थोड़ा बराबर नहीं हुआ तो कुछ कई चीजें छूटी हुई लग रही। इत्यति कुरकुट चतुष्टयम आलोक्य मया श्लोकोयम कृतः। ऐसे 4 कपट देख करके मैंने एक श्लोक लिखा था। ब्राह्मण उससे कह रहा है कोतवाल से, अबाल स्पर्शिका नारी ब्राह्मणो तृणहिंसक मुनि काष्ठमुख पक्षी पुरेपसर जीवक। बच्चे को न छूने वाली नारी और तिनका वापस लौटाने वाला वो ब्राह्मण ब्रह्मचारी, और जंगल में मुंह बंधवाने वाला पक्षी, और ये मैं जीव पर पैर न रख दूं, हट जाओ ऐसा बोलने वाला अजीवक, अप्सर जीवक, ठीक है, वो तापस जो चोर था। इति कथयित्वा तलारम धीरयित्वा। इतना कह करके ब्राह्मण ने उस कोतवाल को धीरज बंधाया। और संध्याया ब्राह्मण शिक्य तपस्वी समीपम गत्वा तपस्वी प्रतिचार कैर निर्घाट्य मानोपि रात्रिंदु भूत्वा तत्र पतित्वैक देशे स्थित है। वो वहां गया और उसके जो भक्त लोग थे वो उसको वहां से भगा रहे थे, लेकिन फिर भी उसने अंधा बनने का नाटक किया और ऐसे गिर गया वहां पर और एक कोने में पड़ा रहा। वो तेज प्रतिचार का उसके जो सेवक थे उन्होंने रात्रिंद परीक्षणार्थम, ये सही में अंधा है या नाटक कर रहा है, इसकी परीक्षा करने के लिए तृण कट्टिकांगुल्यादिकम तस्याक्षी समीपम नयंती, उसके आँख के पास ऐसे काड़ी ले जाकर के ऐसे ऐसे किए उन्होंने, पर वो ऐसे नाटक कर रहा था कि सही में अंधा है। फिर कई बार ऐसे उंगली ऐसे किए तो भी उसने पक्का नाटक किया उसने। तो पश्चन अपनी न पश्यति, वो देखते हुए भी नाटक कर रहा था, बिल्कुल नहीं देख रहा था। वो लोग सब कुछ कर रहे थे लेकिन उसको कुछ नहीं था। बृहद रात्रो गुहायाम अंधकूपे नगर द्रव्यम भ्रियमाणम आलोक्य तेषाम खादन पानादिकम वालोक्य प्रभाते राज्ञा मार्य मानस तलारो रक्षित तेन रात्रि दृष्टमावेद्य। क्या हुआ कि रात में उसने देखा कि ये तो कुछ भी उटपटांग चीजें खा रहे हैं, मदिरा पान वगैरह कर रहे हैं, और खान पान सब देख लिया उसने रात में। और ये भी देखा कि एक गहरा कुआं था, वहां पर खूब माल रखा हुआ है इन लोगों ने। पूरे नगर के जितनी चोरियां हुई है वो सारा माल उसमें पड़ा हुआ था अंदर गहरे कुएं में। तो उसने सवेरे जो राजा ने कहा था कि 1 सप्ताह में तुम्हें या तो तुम अपनी जान दे देना या फिर तुम चोर को पकड़ करके ला देना, तो उसने फिर उस चोर को पकड़वा दिया और उस कोतवाल की जान बचा ली। स शिक्यस्त तपस्वी चौरस तेन तलारेण बहु कदर्थनादिभिः कदर्थ्यमानो मृत्वा दुर्गतिम गतस्तृतीयाणुव्रतस्य। तो उस चोर को खूब दंडित किया गया, मर करके वो दुर्गति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार तृतीयाव्रतस्य, अणुव्रतस्य नहीं, यहाँ पहले कैसे अणुव्रत लिखा था, अव्रत है, ठीक है, अणुव्रत भूल से हो गया था। ये अव्रत का अर्थ पाप होता है, तो ये तीसरे पाप की कथा होगी।